बाद मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ और मेरी लास्ट पिक्चर ढाल रिलीज़ होने के बाद मैं हॉलीवुड में सेटल हो गया था, लेकिन मैंने यहाँ पर फाइनेंस करना छोड़ा नहीं था। 3 पिक्चरें फाइनेंस की थी और तीनों पिक्चरें मैंने अभी टेक ओवर करके मैं रिलीज़ कर रहा हूँ। और इसके बाद पहले मैंने जो हॉलीवुड के तरीका देखा है वो टोटल जो है आज़ाद इंपा ग्रुप अगर जीत जाता है, प्रॉपरली सब आ जाते हैं, तो मैं वो एथिक्स यहाँ पे लेके आऊँगा और एमजीएम स्टूडियो को भी मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ, जिसमें छोटे प्रोड्यूसरों का बहुत फ़ायदा हो जाएगा। हम नेक्स्ट ईयर एमजीएम को यहाँ लॉन्च कर रहे हैं, वो बड़े बैंक के साथ यहाँ पे आ रहे हैं और मैं चाहूँगा कि हमारे सब छोटे प्रोड्यूसरों का फ़ायदा हो और सबको इंश्योरेंस मिले, ताकि वो कल जो है कुछ भी पिक्चर बनाए एक अच्छे तरीके से बना सके और उनको प्रॉपरली उनका रिलीज़ हो सके। और इस तरह का मैं उनका एक सेटिंग करने का हमारा हुआ है और इंडस्ट्री स्टेटस दिलाना चाहता हूँ। मैंने बात करके रखी हुई है और मैं चाहूँगा कि आज़ाद इंपा ग्रुप सब जिताएँ और उनको विन ओवर करें। और मैं इसके साथ में ये भी प्रॉमिस करता हूँ कि अपनी इंडस्ट्री को इंडस्ट्री स्टेट दे देंगे, वो मैं करवा दूँगा। मैं अतुल पटेल आज़ाद इंपा ग्रुप से कैंडिडेट खड़ा हूँ और इंपा के सब जितने प्रोड्यूसर हैं भाई बहनों उसको मैं अपना वोट देने का आह्वान करता हूँ। संजय जी पूछिए। मेरा मेन मुद्दा ये है कि इंपा का जो अभी जो इंपा चल रही है लास्ट 10 ईयर से जो छोटे प्रोड्यूसर का कोई सुनता नहीं है, छोटे प्रोड्यूसर को कोई काम होता नहीं है, तो छोटे प्रोड्यूसर को अपना जो कार्ड है जो बनाया है इंपा का कार्ड का आज वैल्यू 0 हो गई है। आज कार्ड कहाँ चलता है? फिल्म सिटी में गेट पे एंट्री दिखाने के लिए, तो वो कार्ड का वैल्यू क्या है किसी को पता नहीं है। ये कार्ड के ऊपर आपको मेडिक्लेम मिल सकता है, डिस्काउंट मिल सकता है और ट्रैवलिंग में आपको 20% मिल सकता है, तो वो किसी को पता ही नहीं है। और आईपीआरएस भी नहीं मिलता है। ये आईपीआरएस एक बड़ा प्रोड्यूसर का हक होता है, वो हक के लिए हम आज़ाद इंपा ग्रुप लड़ने वाले हैं और सब छोटे प्रोड्यूसर को जो रॉयल्टी है उसकी एक्चुअल हक है वो दिलाने वाले हैं। तो प्लीज़ गुजराती प्रोड्यूसर है तो हम लोग को सब्सिडी का मेन गुजरात से है। मैंने हिंदी भी 2 बनाई है, तो मैं गुजराती को भी बहुत प्रॉब्लम आता है हर बार, तो सब्सिडी का भी कोई इश्यू है वो इंपा से हम गवर्नमेंट से वो भी कर रहे हैं। और आप एक बार हम लोग को चांस दीजिए, ये आज़ाद इंपा ग्रुप को एक बार बैठाइए, फिर आप देखिए कि छोटे प्रोड्यूसर को क्या क्या फ़ायदा हो। 20 लाख रुपए कुछ प्रीमियम जो भरना पड़ता है, तो मुझे बोला टीपी अग्रवाल जी ने कि बहुत ज्यादा है, ये नहीं होगा, बोले सस्ता कुछ करवा दे। जब झगड़े शुरू हुए तो उसके बाद उन्होंने नाम रखने के लिए एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली जिसका प्रीमियम भरा गया 40,000 रुपए मात्र। तो एक प्रोड्यूसर की जिंदगी की कीमत 40 रुपए। ये जो सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके डॉक्यूमेंट्स इंपा में है, आप सभी की उसमें से जनरली इंश्योरेंस है, आप पता कर सकते हैं। सिमिलरली थिएटर, इंपा में थिएटर बनाएंगे, थिएटर बनाएंगे, थिएटर बनाएंगे। जब थिएटर बनाने की बात आई हमारे मेंबर के लिए है, और जब भी थिएटर बनेगा मैं अपना थिएटर बंद कर दूंगा क्योंकि मुझे इंपा का थिएटर चाहिए। क्या तकलीफ होती है, ये डिसीजन आप लोगों का है और आपने इस ग्रुप का साथ देना है। अब मैं सबसे पहले हरीश भाई से कहूंगा कि 2 शब्द आपको कहें, मैं ज्यादा बोलूंगा बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपका है। आपको अच्छा लगे कि भाई हम लोग उनके लायक है तो बटन ऐसा दबाए वन साइड कि उन सामने वालों को भी पता चले कि प्रजातंत्र में क्या दम है। थैंक यू वेरी मच। 15-20 फिल्में बना चुका हूं मैं, उसके बाद भी मैं पिछले 1.5 साल से आपको विजयश्री पिक्चर्स में और रिलीज भी की थी। आज वो दौर था जब 2500 मेरे हो रहा है, डिजिटल हो रहा है, समाज बदल रहा है, लेकिन क्या समाज के साथ हमारे प्रोड्यूसर बदल रहे हैं? हमारे प्रोड्यूसर सारे जो हैं आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड फिल्में बना रहा है, फिल्में आ रही हैं, फिल्में चल रही हैं, ऐसा नहीं है। हमारा आज ग्रोथ हो रहा है। 2800 मल्टीप्लेक्सेस थिएटर्स हैं, लेकिन सिंगल प्लेक्सेस जो हैं जिनकी संख्या 2000 में 2000 ईस्वी में 15,500 थिएटर थे पूरे हिंदुस्तान में, आज उसकी संख्या 10,600 है। कितनी संख्या घट गई 8 साल में? 8 से 10 साल में 5,000 सिंगल सिनेमा बंद हो चुके हैं।
ये है हमारा गणित। और बिजनेस वाइज अगर आज आप कैलकुलेट करें, जो सिंगल सिनेमा में हमारा बिजनेस होता था आज से 20 साल 25 साल पहले, एक फिल्म प्यार झुकाने जैसी फिल्म हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में आती थी, बिहार का डंडा, बिहार का बिजनेस जो है वो 1 करोड़ का आज से 1985 में करती थी। हाँ, आप करोड़ों का बिजनेस उस वक्त 1985 में करते थे। आज उस रेशियो में इन्फ्लेशन अगर जोड़िएगा तो आज वो बिजनेस बिहार का तो 100 करोड़ में चला जाएगा। तो आप कहां आज 300 करोड़ में खुश है? हमारे आमिर खान साहब, हमारे सलमान खान साहब सब खुश हैं कि 300-400 करोड़ का हम बिजनेस कर रहे हैं, और हमारी कैपेबिलिटी 1500, 2000, 3000 करोड़ की है। भारत की जितनी जनसंख्या है ना, और जितने हम लोग बैठे एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के लोग हैं, अगर जाग जाएं तो ये बिजनेस कहां जाएगा आप और हम सोच नहीं सकते हैं। लेकिन बिजनेस के बारे में सोचेगा कौन? यहाँ तो सबको लगी पड़ी है सिर्फ इंपा की फंडिंग, ये सब करने में हम लोग बिजी हैं। हाँ, तो सर प्लीज, आज ये लोग हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा मॉर्निंग में, कल रात में मुझे तान्या जी, कौन है? तान्या जी, यस तान्या जी, आपने मुझे भेजा था इनविटेशन, आपका इनविटेशन आया और कहा कि आने के लिए, तो मैं आया हूँ और यही बताने के लिए आया कि आप लोग सब बिल्कुल सोचिए और एक प्लान करना पड़ेगा हम लोगों को कि जिससे इंडस्ट्री को सरवाइव कराना, हम आने वाली पीढ़ी को क्या देके जा रहे हैं? एक वो चीज देके जा रहे हैं जो बंद होने के कगार पे है। इंपा बंद हो जाएगी अगर आज नहीं जागे, तो आपको जगाना है, आप लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं तो बाहर से खड़ा हूं लेकिन हमेशा साथ हूं, चाहे आप लोग आए चाहे कोई भी रहे। लेकिन उन लोगों को मैंने कई बार इस बात को उठाई है, कई बार कहा है इस विषय पे, लेकिन किसी ने प्रॉपर्ली ध्यान नहीं दिया है कि क्योंकि पड़ी नहीं है ना भाई, वो प्रोड्यूसर घर में जिए मरे कटे क्या होगा। आज मैं भी क्या कर रहा हूँ, फिल्में कम हुई, मैंने एग्जीबिशन काम शुरू कर दिया, वो कर दिया, फिल्में चलाना शुरू कर दिया, 100-150 सिनेमा चला रहा हूँ, तो इससे बिजनेस डाइवर्ट हो गया, मगर आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ और कुछ दिन में वो भी खत्म हो जाएगा। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म बना के, अरे मैं टेक्निकली हूँ तो OTT खड़ा कर दो। काले कमरे के अंदर बैठे हुए अंधकार में जब एक्सपीरियंस होता है, वो सिनेमा का एक्सपीरियंस कोई दूसरी चीज नहीं दे सकता है, कोई मोबाइल, कोई टेलीविजन, सिनेमा का। जैसे आपने कहा तो मैं ये कहूँगा, आज़ादी किसी पसंद नहीं है। जहाँ किसी को अगर कोई तकलीफ होती है उसके लिए आवाज़ उठती है। मैं तो ये कह रहा हूँ, ये तो अपने परिवार है। आज अगर तकलीफ अगर घर में होती है, हस्बैंड वाइफ में तकरार हो जाती है, बाप बेटे में तकरार हो जाती है, भाई भाई में तकरार हो जाती है, तो ये तो सारे पुरुषों का आपसी मामला है। मैं एक संगीतकार के नाते इतना ही कहना चाहूँगा कि जियो और जीने दो, जो गलत हो रहा है उसको दूर करो। उसके लिए चाहे युवा हो या और कोई हो, तो मैं चाहूँगा कि जो आज इन लोगों ने ये बनाया है आज़ादी का, तो इसको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बस ये कहूँगा कि आप भी जो हम लोगों को ऐसा है कि बात यहाँ गाने की नहीं हो रही है। जब मेरा काम तो हारमोनियम बजा के गाने बनाना है, तो मैं इनको भी यही बधाई दूंगा। बार बार दिन ये आए तो आना ही नहीं चाहिए। तेरे प्यार में पागल हूँ मैं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। क्या बहुत धन्यवाद। वो बोलेगा नहीं, सिर्फ काम करेगा, वो भी प्रोड्यूसर्स के लिए। प्रोड्यूसर को समझ में आ जाएगा आज़ादी का मतलब क्या है, आज़ाद ग्रुप का मतलब क्या है। अगर वो काम करके दिखाएगा आपको समझ में आ जाएगा आज़ाद ग्रुप को लाने का क्या फायदा। अभी तक हम जो भी कर रहे हैं, 10 साल से हम देख रहे हैं, आप किसी भी प्रोड्यूसर को पूछ लो जो मीडियम लेवल का है, वहाँ जाकर किसी को इज्जत मिलती है क्या? कभी इज्जत मिली है इंपा में? आपको बैठने के लिए ऐसे धकेला जाता है, बैठ जा थोड़ी देर, इतनी बुरी इज्जत होती है। टाइटल दे देते हैं वो लोग, सेंसर वाला बोलता है इंपा हमारा बाप लगता है क्या जो टाइटल दे रहा है। टाइटल की कोई मान्यता नहीं है, इंपा दे भी दे वो भी कोई मान्यता नहीं है। वहाँ जाके रिजेक्शन मिल जाता है उस टाइटल का, ये टाइटल चेंज करके लाओ। इंपा की वैल्यू क्या रह जाती है? आपकी जेब में कार्ड है इंपा का, आप इंपा का कार्ड सिर्फ फिल्म सिटी में यूज़ कर सकते हो, फिल्म सिटी में अंदर जाने के लिए। उसके अलावा दुनिया में इंपा के कार्ड की वैल्यू क्या है? आपकी कहीं जाके इंपा का कार्ड दिखाओ, कोई मानता है उसको? क्या बोलते हैं? ये कोई वैलिड कार्ड नहीं है।
देता था, लेकिन अभी जब से ये लास्ट लोग आए इन्होंने ही बंद कर दिया, वरना 30% डिस्काउंट प्रोड्यूसर कार्ड को मिलता था और वो मिलेगा 40% होगा, 30 से 40% होगा, मेरी गारंटी है। जितनी फीस आप पे कर रहे हो उसका 50% हो जाएगा, ये भी मेरी गारंटी है। इतनी फीस नहीं होनी चाहिए। टाइटल रजिस्ट्रेशन ठीक है 250 280 ओके, लेकिन आप रिन्यूअल की फीस इतनी देते हो 1200-1300 रुपये, वो भी मानी नहीं है। 500-700 रुपये बहुत है रिन्यूअल। जब आप एक एंट्री ले चुके हो 10,000 से, आपके लिए नॉमिनेशन दे दिया कि नॉमिनल दे दिया 500 रुपये दे दिया तो रिन्यूअल हो गया ना, वही बेस्ट है आपके लिए। मैं चाहूँगा कि वोट एंड सपोर्ट आज़ाद ग्रुप के लिए। अगर आज़ाद ग्रुप को अपन बुलाते हैं तो प्रोड्यूसर को फायदा दिखेगा, इस चीज़ की मेरी गारंटी। आनंद जी, मैं चाहूँगा कि जिस तरह से हमारे हिंदुस्तान में इलेक्शन होते हैं और हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हिंदुस्तान है, लोकतंत्र है, तो यहाँ पर लोकतंत्र की जीत होती है हमेशा। और मैं चाहूँगा आज़ाद इंपा ग्रुप बना है तो यहाँ पर आज़ाद इंपा ग्रुप की जीत होनी चाहिए, क्योंकि परिवर्तन जरूरी है। मुझे लगता सभी को लग रहा है कि एक ही आदमी को हर बार जिताएंगे तो कैसे चलेगा। परिवर्तन होना चाहिए। अगर लोग परिवर्तन चाह रहे हैं तो जरूर परिवर्तन होगा। परिवर्तन मतलब क्या होना चाहिए? देखिए, जैसे प्रोड्यूसरों की ये है कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। प्रोड्यूसरों की शिकायत है कि फिल्में, छोटी फिल्में बनती हैं, उनको कोई खरीदता नहीं है, उनको एग्जीबिटर वैसे पैसे नहीं देते हैं, थिएटर तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो इंपा का सपोर्ट वहाँ होना चाहिए। जैसा कि आज़ाद इंपा ग्रुप बोल रहा है कि मैं वो सपोर्ट करूँगा, छोटे प्रोड्यूसर को भी आगे लाऊंगा, तो मैं तो चाहूँगा इस तरह से कि आज़ाद इंपा ग्रुप की जीत होनी चाहिए। आज जो ये मीटिंग है आज़ाद ग्रुप की, मैं चाहूँगा कि इस आज़ाद ग्रुप में सारे प्रोड्यूसरों को संगठित होना है और सारे प्रोड्यूसर, सारे आर्टिस्टों की हित के लिए, उनकी भलाई के लिए। हमारे मित्र अनिल नरियानी जी हैं और ये जो आज़ाद ग्रुप की टीम है, मैं चाहता हूँ सारे प्रोड्यूसर मिलकर इस टीम को मजबूत बनाएं, क्योंकि यही टीम, क्योंकि मेरा विश्वास है, मेरा भला हुआ इस टीम के माध्यम से। मैं चाहता हूँ कि इस टीम को विजयी बनावे, मजबूत बनावे, और अनिल नरियानी जी और हमारे सारे मित्र हैं, सारे लोग मिल करके सारे प्रोड्यूसरों का, आर्टिस्टों का भला हो और उनकी भलाई के लिए इस टीम को जिताएं और मजबूत बनाएं। ये हमारे एक अच्छा है। मैं डॉक्टर नुकमा जायसवाल मैं चाहता हूँ कि पुनः एक निवेदन और एक आग्रह करता हूँ कि सारे लोग मिल करके इस टीम को, इस ग्रुप को आगे बढ़ाएं और जिताएं। गोविंद भाई वाइट टाइप करो ना, वाइट ओके, रोल आवाज मिल जाएगी मेरी। गिरीश शर्मा, भोजपुरी खलनायक। मैं जितने प्रोड्यूसर्स लोग हैं उनसे मैं यही अपील करता हूँ कि वो लोग आज़ाद इंपा ग्रुप को जिताएं। मैं यही उम्मीद, इस बार बदलाव करिए। सृष्टि का बदलाव नियम है, बदलाव करेंगे तो विकास होगा। तो इस बार आज़ाद इंपा ग्रुप को जिताएं। जितने मेरे चेते प्रोड्यूसर्स लोग हैं सब लोग इनको वोट करें। थैंक यू। हिम्मत भी नहीं जुटा पाता। तो बस मैं यही एक सोच रखती हूँ, आपसे दिल से रिक्वेस्ट करती हूँ, परिवर्तन बहुत ही ज़रूरी है। अभी हम सबको जागना पड़ेगा। ये जो इतनी सारी परेशानियाँ हो रही है उसके सामने हमको लड़ना पड़ेगा। आज़ाद इंपा, आज़ाद बनाइए और अपना ईमान आज़ाद इंपा। बनाई है इंपा से, और चूँकि एक संस्था है, एक NGO है, एक ऐसी जगह है जहाँ प्रोड्यूसर की अपनी बॉडी है और हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं उसके लिए कुछ करूँ, और जिसके बदले में कोई शुल्क कोई नहीं लेता है। तो अगर आप कोई अच्छा कार्य
करने के लिए आप आगे बढ़ते हैं तो उसके लिए सबको सपोर्ट करना चाहिए। जो भी बेस्ट कैंडिडेट लगे आप लोगों को जो लगे कि हमारे लिए अच्छा काम करने वाले हैं, जितने मेंबर हैं आप खुद चुनो उनमें से चुन के, और जिसको लगता है उसको आप वोट करिए और सपोर्ट करिए और एक अच्छा इंपा को एक बढ़िया अच्छे लोगों को दीजिए, एक अच्छी बॉडी। इतने दिनों से टीपी अग्रवाल का जो रूल था, जो रूल कर रहा था, आपको लगता है इसने ठीक काम नहीं किया, इसलिए बदलाव की जरूरत है? नहीं, ऐसा मुझे कभी नहीं लगा इस तरह की चीज़ें कि काम नहीं ठीक किया। जो पीछे बॉडी रहती है वो भी बहुत अच्छा काम करती है। जो आगे आते हैं कुछ नए आइडियाज़ को लेकर आते हैं, तो जब ग्रोथ की बातें होती हैं, जब दूसरा कोई आता है या लोग आते हैं तो आइडियाज़ डिफरेंट आते हैं, अपनी अपनी सोच होती है काम करने का। तो बस मेरी यही शुभकामना है कि एक अच्छी बॉडी बन के आए, जो अभी जीत के जो चुन के आए वो प्रॉपर लोग आए, जो काम करते हैं, जो जानते हैं, जो इंपा को समझते हैं वो लोग आए। खुद प्रोड्यूसर भी है, उनकी फिल्में आती हैं, आगे भी फिल्म आने वाले दुल्हन चाहे पाकिस्तान, जिसको लेकर गाने को लेकर कहा जा रहा है कि बड़ी अश्लीलता हुई है उसमें। तो 100% समर्थन दिखा सब निर्माता लोगों ये सब लोग मोनोटोनस से थके हुए हैं, तो मुझे समर्थन एकदम प्योरली 100% दिखा कि सबको चेंज ओवर चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि चेंज ओवर एक बार मिले और मैं काम करके दिखाऊंगा तो इनको पता चलेगा। हम लोग सर ये करेंगे कि पहले तो डिजिटल चार्ज जो ऑल इंडिया में ये लोग जो रीजनल के लिए भी लगाते हैं, गुजराती के लिए, मराठी के लिए, भोजपुरी के लिए, जो सेम हिंदी का चार्ज लगता है वही सेम चार्ज लगा, पहले तो उसी में हम कटौती मारेंगे। सबसे पहला ये होगा, और दूसरा हमारा एजेंडा होगा जो सर्विस चार्ज जो अभी 25 रुपीज़ जो कटता है, जो 14 रुपये का सिर्फ 25 कर दिया ऑल इंडिया में, तो हम पहले उसमें कटौती मारेंगे। सर्दी लग रही है, आपको लगता है उसका सबसे बड़ा फेलियर क्या था? सॉरी, जो पिछली पार्टी सबसे बड़ी फेलियर क्या है? सबसे बड़ी वही कि खाली बोल बच्चे बोलते काम कुछ नहीं करते, और बोलने का जैसे अभी मैं जहाँ बैठी हुई स्वाभाविक है कि मैं इसको सपोर्ट कर रही हूँ। अभी मैम यहाँ देखो फ्रंट में, फ्रंट लुक। क्या होता है ना, इन्विटेशन आता है, अगर कोई बुलाता है तो फोर्थ जाना चाहिए। हमारी कोशिश तो आज़ादी की उसकी कोशिश बहुत अच्छी है, चेंज तो बहुत ज़रूरी होता है। बड़े देश में सत्ता में भी चेंज जाता है, तो थोड़ा सा बदलाव बहुत ज़रूरी है। बदलाव होने से भी मुझे लगता है अच्छे कैंडिडेट्स जहाँ भी हों उनको सपोर्ट करना चाहिए, और मुझे इस टीम में कई अच्छे कैंडिडेट दिख रहे हैं जिनको सपोर्ट मिलना चाहिए, और मुझे लगता है वोट में इंपा के वोट भी आने चाहिए। इंपा का क्या एक्चुअली भारत में एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में कामकाज का तरीका बदल चुका है, और इस बदलते दौर को हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये बदलता हुआ दौर क्या है। आज इंपा के अंदर के कामकाज से बेहतर ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग अपने जो इंडस्ट्री में चेंज हो रहा है उस चेंज को समझें, नहीं तो ये अब लेवल तो पूरा साफ करने वाला है, हम सबको सफाई हो जाने वाला है, तो ना एकदम इंपा ही नहीं रहेगी। और इसका ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, सर्वाइवल के लिए कोई भी देश और कोई भी राज्य तब तक वो राज्य होता है जब वहाँ जनता होती है, जनता के ऊपर राजा राज्य करता है, और ना कि किसी भूमि पे राजा राज्य करता है। यहाँ पे जब हमारे इंपा के मेंबर्स ही जब खत्म हो जाएंगे तो हम आपको किस पे राज करेंगे। और आज मेंबर्स सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। मेंबर्स को सर्वाइवल कैसे हो ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। कैसे फिल्में बनेगी, कैसे फिल्म चलेगी, कैसे उसका एक्सप्लॉयटेशन होगा, कैसे रुपया आएगा, हर चीज़ों पे। डॉक्टर मेघराज सिंह, एक्टर प्रोड्यूसर
सामने अखाड़े में उसको खड़ा करके पहलवानी कराया जाता है। एक उसके पीछे एक प्यार रहता है, उस प्यार के पीछे उस पहलवान को किसी तरह से जिताने का प्रोग्राम बनाया जाता है और वो प्यार के पीछे जो है अपने आप को आगे पीछे मेहनत करके और अच्छे तरीके से उस चीज़ को हासिल करता है। एक पारिवारिक कल्चर है और 3 पारिवारिक कल्चर है। मैं चाहूँगा घर के सभी लोग जो है हम कलाकारों के लिए प्रोड्यूसर्स का बहुत ही ज़्यादा हमारे जीवन में फायदा होता है और हमारा घर चलता है प्रोड्यूसर्स की वजह से। सारे प्रोड्यूसर्स को मेरी तरफ से थे और आई डोंट नो आज़ाद इम्पा को वोट करना चाहूँगी एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई विल बी द पार्ट ऑफ दिस कमिटी और व्हाटएवर। इस बारे में बात करने से ज़्यादा बेहतर है ये तुरंत में मुझे एकदम फंसाने की समय पे लग रहा है। अच्छा एक सवाल आप क्या बता रहे थे पिछले दिनों बड़ा स्टेज शो पे बड़ा हिट हुआ मैंने फोटो देखी थी कुछ नहीं, बस इतना ही करना चाहती हूँ। जितने लोग मुझे प्यार देते हैं, जितना आशीर्वाद देते हैं, उसके लिए दिल से शुक्रिया और हमेशा चाहती हूँ अपना आशीर्वाद बनाए रखिए और अकेले हम लोग मिलेंगे। इनका के लिए बहुत सारे आपको बड़ी प्लेटफॉर्म पे प्रोड्यूसर्स आपके एक साथ आपको बीइंग एन आर्टिस्ट ऑब्वियसली खुशी होगी कि प्रोड्यूसर्स भी हाथ मिलाना चाह रहे हैं। सो उम्मीद है कि मैं भी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में करूँगी आगे भविष्य में। और सरिता जी की बेटी की कब बर्थडे है अक्षरा सिंह जा रही है मुझे फिलहाल तो कोई इन्विटेशन नहीं है बट विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे कृति। खूब आगे बढ़िए, खूब नाम रोशन करिए अपने मम्मी पापा का, ये बेस्ट विशेस है। इनवाइट किया जाएगा तो अक्षरा सिंह जाएंगे क्यों नहीं जाऊँगी, बिल्कुल जाऊँगी। पिछली बार मैंने देखा था ऋषभ कपूर में पहुंचे आप नहीं आए क्योंकि इन्विटेशन नहीं था, ऐसे पागल जैसे उनकी कहीं पर भी चली जाऊँगी। बिल्कुल नहीं बुलाएंगे इस बार आजाद ग्रुप जिंदाबाद। थैंक यू सर। चलो भैया। क्या कर रहे हो यार, उधर से कैमरा नहीं आ गया, थोड़ा सा नहीं आ गया भाई, मत जाओ। रुको वेट Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.